हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात किया था बेसिक्स, जो भी इनइक्वालिटी की बेसिक्स है उसके बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनइक्वालिटी पे, उसके बाद देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपकी जो डाउट्स है वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होंगे। ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ है A is greater than B, M is greater than B, D is less than M and F is equal to D। कंक्लूजन दिया हुआ है कि B is greater than D, B is less than A is greater। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आपको ओपन गेट रूल लगाना है। ठीक है, ओपन गेट रूल लगाना है मतलब मैंने आपको बताया था कि यहां से गेट खुला हुआ जाता है, ये मुंह खुला हुआ गेट का, तो यहां से कंटिन्यू करेगा। बट अगर लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा तो गेट का जो मुंह है बंद हो जाएगा, तो यहां पे गेट नहीं जाएगा, तो यहां पे आपको रुक जाना है। ये ओपन गेट रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओके, B इज ग्रेटर देन D, B इज ग्रेटर देन D। तो B का देखिए मुंह यहां पे क्या है, बंद है, यहां भी B का मुंह बंद है। ठीक है, यहां पे गेट ओपन नहीं है, तो ये डेफिनेटली गलत होगा क्योंकि गेट का जो मुंह है वो बंद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर यहां पे हम ये नहीं चेक करेंगे कि B इज लेस देन A, हम चेक करेंगे A इज ग्रेटर देन B है कि नहीं। ओके, तो A इज ग्रेटर देन B है कि नहीं, देखिए यहां पे A इज ग्रेटर देन B दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। थर्ड में M इज ग्रेटर देन F है कि नहीं, यहां पे चेक करेंगे, M यहां पे भी है, M यहां पे भी है, दोनों जगह चेक करेंगे। M इज ग्रेटर देन B, B इज लेस देन A, तो B का तो गेट यहीं बंद कर दे, बंद हो जा रहा है, तो इसको चेक नहीं करेंगे। M इज ग्रेटर देन D, D इज इक्वल टू F, मतलब कि M इज ग्रेटर देन F है ना। M ग्रेटर देन D है और D ही तो F है, मतलब M इज ग्रेटर देन F है, तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी द एक्सप्रेशन H इज लेस देन J बी डेफिनेटली ट्रू। इन सारे एक्सप्रेशन में ये देखना है कि H जो है आपका वो लेस देन J है कि नहीं। H इज लेस देन J बी डेफिनेटली ट्रू, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि J इज ग्रेटर देन H है कि नहीं। ठीक है, J इज ग्रेटर देन H, क्योंकि हम ओपन गेट की तरफ ही करते हुए जाते हैं, चाहे वो कंक्लूजन हो चाहे वो स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि J इज ग्रेटर देन H है कि नहीं। तो पहले स्टेटमेंट में देखते हैं J इक्वल, पहली बात तो ये देखेंगे कि कनेक्शन है कि नहीं। ठीक है, J और H के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। देखिए गेट खुल रहा है, गेट ओपन है, बट यहाँ पे गेट बंद हो गया, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, ओपन गेट रूल के हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल टू भी है, बट यहाँ पे चीजें रुक गई हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, J और H के बीच में गेट जा रहा है बट यहाँ पे बंद हो जा रहा है, तो फिर ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि हम कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट में आइए, J इज ग्रेटर देन H देखना है, J इक्वल टू I ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन H, मतलब गेट तो ओपन है, मतलब कनेक्शन तो बन रहा है, पहला पॉइंट। और J इज ग्रेटर देन H है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, ये इक्वल टू है और ये सिर्फ ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। J इज ग्रेटर देन H, J यहां पे जाके रुक जा रहा है, देखिए यहां पे गेट बंद हो जा रहा है। ठीक है, J इज ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे नहीं, J इज ग्रेटर देन I है, यहाँ पे गेट आपका बंद हो जा रहा है I के बाद। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आपके तीन कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, सिर्फ होगा आपका C इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हम पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, कोड के फॉर्म में चीजें दी होंगी, आपको पहले कोड से आपको डिकोड करना पड़ेगा। ये जो साइंस होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आप पहले कोडिंग से डिकोड करेंगे, उसके बाद आप इनइक्वालिटी बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आपको। ठीक है, मीन्स A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, A इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, A इज नॉट स्मॉलर देन B, A इज नॉट ग्रेटर देन B, ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको। ठीक है, अच्छा इसको कैसे बनाने हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपका स्टेटमेंट रहेगा, आपका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, ऐसे तीन क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, आप एक बॉक्स बनाइए और इसमें पहले से साइन लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा ए बी, मतलब जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल। ठीक है, अभी देखिए, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी। ए ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, उसके बराबर होगा, क्योंकि वही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, इक्वल टू होगा। तो ये इक्वल टू का जो कोड होगा हम डालेंगे यहाँ पे डॉलर। ठीक है, वैसे ही देखिए दूसरा स्टेटमेंट, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही वो बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि वो छोटा होगा। छोटा होगा मतलब लेस देन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या डालेंगे, एट द रेट। वैसे ही तीसरा देखिए, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का कोड क्या होगा, परसेंटेज। उसके बाद क्या होगा, इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका क्या होगा, एंड। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर बी से बड़ा नहीं है मतलब या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू। ओके, लेस देन इक्वल टू, एक ही बचा है हमारे पास, तो यहां पे क्या करेंगे, हैश। सबसे पहले हमको ये लिखना है। ठीक है, अब यहां पे यूज कैसे करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका यूज करके मैं बताता हूं। यू एट द रेट डी, लेस देन है, एट द रेट की जगह लेस देन है, तो हम लिखेंगे यू लेस देन डी। डी डॉलर ई, डॉलर का वैल्यू क्या है, इक्वल टू, तो डी इक्वल टू ई, ऐसा। ई परसेंट वाई, परसेंट का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, तो ई इज ग्रेटर देन वाई। वाई एंड डब्ल्यू, एंड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया। कंक्लूजन क्या है, यू एट द रेट वाई, एट द रेट का मतलब लेस देन इक्वल टू, यू लेस देन इक्वल, सॉरी एट द रेट मतलब लेस देन, यू लेस देन वाई। सेकेंड क्या है, डब्ल्यू परसेंट डी, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो ये पहला कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। ये आ गया हमारा, जैसे हम करते थे इनइक्वालिटी, तो हमने क्या किया, पहले जो कोड था उसको डिकोड करके हमने नॉर्मल फॉर्म में बनाया इनइक्वालिटी। यही होता है कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y इज ग्रेटर देन u, y यहाँ पे है, u यहाँ पे है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे गेट बंद हो जा रहा है तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही w इज ग्रेटर देन d, w यहाँ पे है, d यहाँ पे है, गेट क्या है, बंद हो जा रहा है तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो नीदर वन नॉट टू इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, z परसेंट n, परसेंट मतलब ग्रेटर देन, z ग्रेटर देन n, n हैश k, n इज लेस देन इक्वल टू k, k डॉलर m, k इज इक्वल टू m, क्योंकि डॉलर का इक्वल टू है। ठीक है, m एट द रेट r, m एट द रेट मतलब लेस देन r। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या है, m डॉलर n, डॉलर यहां पे मतलब m इक्वल टू n, और दूसरा क्या है, m परसेंट n, परसेंट मतलब m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, ये आपके दो कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए m और n के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। m है यहाँ पे, n है यहाँ पे। ठीक है, तो m का क्या है, पहली बात तो रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है, क्यों, क्योंकि गेट खुला हुआ है। ठीक है, और क्या है, इक्वल टू मतलब वही है, k भी m ही है, तो क्या हो गया, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, m इज
ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, m n भी हो सकता है और m ग्रेटर देन n भी हो सकता है। m क्या हो सकता है, m ग्रेटर देन n भी हो सकता है और m इक्वल टू भी n हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिविजुअली तो हम दोनों में श्योर नहीं है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि m बराबर है और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ग्रेटर देन है, लेकिन दोनों मिला के बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों मिला के बोल सकते हैं। जब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, इसका मतलब या तो m ग्रेटर देन n होगा या तो m इक्वल टू n होगा, तो आंसर ईदर 1 और ईदर 2 आएगा, ठीक है। समझ आ रही बात, आंसर ईदर 1 और ईदर 2 आएगा क्योंकि दोनों मिला के ही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ईदर 1 और ईदर 2, इस वाले में वेरिएबल सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ n है तो यहाँ पे भी n है, ये होना जरूरी है ईदर और के लिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, v एंड d, एंड का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू d है। फिर d के बाद क्या है, d परसेंट t, परसेंट मतलब ये है ग्रेटर देन d परसेंट t, क्योंकि परसेंट का वैल्यू ग्रेटर देन है k डॉलर t, डॉलर का वैल्यू क्या है, इक्वल टू है k डॉलर t, मतलब k इज इक्वल टू t, मतलब t इज इक्वल टू k, बात एक ही है। k हैश f, k हैश f, हैश मतलब लेस देन इक्वल टू, k इज लेस देन इक्वल टू f, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ओके, ये दो ही कंक्लूजन है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। दो ही कंक्लूजन है। v परसेंट f मतलब v इज ग्रेटर देन f, क्योंकि परसेंट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या है, v परसेंट k मतलब v इज ग्रेटर देन k, ठीक है। क्यों, क्योंकि परसेंट का जो कोड है वो ग्रेटर देन है, हमने पूरा स्टार्टिंग में निकाल के रखा था सारा का कोड, ठीक है। तो आइए देखते हैं v इज ग्रेटर देन f है कि नहीं। पहली बात तो v और f का कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ये देखिए गेट जा रहा है, यहाँ पे ओपन है, जाएगा, v और d का रिलेशन है, यहाँ पे भी जा रहा है तो v और t का भी रिलेशन है, इक्वल टू है तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन जब लेस देन आ गया, मैंने आपको क्या कहा था, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, जब भी ये आता है तो आपका जो ओपन गेट कनेक्शन रूल के हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो v और f का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। जब कनेक्शन नहीं बनेगा इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा आपका, ठीक है। और फिर v इज ग्रेटर देन k है क्या, देखिए v और k में कनेक्शन बन रहा है, हाँ गेट ओपन है तो ये कनेक्शन बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो क्या है, v इज ग्रेटर देन k होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। मतलब p अगर ग्रेटर देन इक्वल टू q है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू r है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s है, तो हम लिख सकते हैं p इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, ये हो सकता है। बट अगर एक भी इक्वल टू हट गया, अगर मान लीजिए एक भी अगर इक्वल टू यहाँ पे हट गया या यहाँ हट गया, यहाँ पे हट गया, तो हमारा जो कंक्लूजन में भी इक्वल टू हट जाएगा, हमारा कंक्लूजन में भी इक्वल टू हट जाएगा, तो हो जाएगा p इज ग्रेटर देन s, ठीक है। तो इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पे हमारा एक इक्वल टू यहाँ पे हट गया है, ठीक है। इक्वल टू हट गया तो क्या होगा, इसी को हम प्रायोरिटी देंगे, तो v इज ग्रेटर देन k आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात है कोडेड इनइक्वालिटी की, ठीक है। थैंक यू।